मेरा नाम प्रखर गुप्ता है। जैसे कि आपने अभी बताया कि जीवन एक तरंग और पानी के बुलबुले के समान है। हाँ। तो जैसे कि हम लोगों को मानव योनि प्राप्त हुई है, तो इस जीवन और मृत्यु के चक्र से अगर हम लोगों को बाहर निकलना है तो हम लोगों के मूल कर्तव्य क्या होने चाहिए? हैं? मूल कर्तव्य। ताली बजाओ जरा सब लोग। देख लो, भैया का प्रश्न है कि इस जीवन चक्र से अर्थात हम ईश्वर की ओर जाएं तो हमको क्या करना चाहिए? आपका लक्ष्य उद्देश्य यही है जी। हाँ। हम सबसे पहले जब तक हम देखिए क्रिया और पदार्थ, क्रिया जब होती है तो क्रिया का अंत हो जाता है, अर्थात कि क्रिया समाप्त हो जाती है। क्रिया का प्रारंभ और समाप्ति होती है। पदार्थ का भी इसी प्रकार उत्पत्ति और विनाश होता है। पदार्थ की उत्पत्ति और विनाश होती है, मगर उद्देश्य की पूर्ति होती है। उद्देश्य का विनाश नहीं होता। क्रिया का विनाश हो गया, पदार्थ का विनाश हो गया, मगर उद्देश्य की पूर्ति होती है, विनाश नहीं होता। इसलिए पहले हमें उद्देश्य बनाना है कि हम परमात्मा को पाना चाहते हैं। उद्देश्य हमारा बन गया, फिर उसकी ओर हमें बढ़ना है। यदि हम सरलता से भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कहाँ रहते हो? सीतापुर। हैं? सीतापुर बिहार? नहीं, उत्तर प्रदेश, नीमसार के पास। नीमसार के पास। नीमसार के पास वह आपका मकान है? हाँ। अच्छा, तो आपका मकान है कि आप मकान हो? नहीं, मकान हमारा नहीं है, हम उस मकान में रहते हैं। अच्छा, आप मकान पर रहते हो, आपका नहीं है? नहीं। अच्छा, तो जिस प्रकार आप मान लो मकान में रहते हो, आप ही का है, तो फिर आपका होता तो आप मकान कहलाते कि मकान आपका कहलाता? मकान मकान ही कहलाता, हम उसके निवासी कहलाते। हाँ, आप निवासी कहलाते। ठीक इसी प्रकार यह शरीर तुम्हारा है? शरीर हमारा है नहीं बता ना, नहीं सकते। इसी मान लो अब इसका जो मोक्ष की ओर बढ़ेंगे हम, तो वास्तविकता की ओर हमें जाना होगा, सत्य और असत्य की ओर जाना होगा। यह शरीर हमारा नहीं है, माना हुआ है, इसे हमने अपना मान लिया है। वास्तविक और अवास्तविक दो अहम होते हैं, तो अवास्तविक अहम के द्वारा हमने इस शरीर को अपना मान लिया है। यह हमारा अज्ञान है। क्या है? हमारा अज्ञान है, ज्ञान नहीं है, यह अज्ञान है। अर्थात जो चीज़ हमारी नहीं है उसे हमने अपनी मान ली है, और जो चीज़ हमारी है वह उसको हमने अपनी नहीं माना। परमेश्वर हमारा है, भगवान हमारा है, हम भगवान में स्थित हैं, मगर प्रकृति को, यह शरीर प्रकृति से मिला है, उसे हमने अपना मान लिया है। जो हमारा है उसे हमने अपना नहीं माना है। अर्थात जो हमारा नहीं है उसका जो हमारा माना है उस मानने को अस्वीकार करना होगा। यह हमारा नहीं है। जब शरीर हमारा नहीं है तो प्रकृति हमारी नहीं है, संसार हमारा नहीं है, तो फिर कौन है हमारा? केवल भगवान हमारा है। जब भगवान हमारा है तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी सब जगह हुआ विराजमान है। ऐसी धारणा ऑटोमेटिक, इस लाइन में चलोगे, प्रारंभ से विचार करोगे, या शरीर हम नहीं हैं, हम एक जीव हैं, आत्मा है, परमेश्वर से मिलना चाहते हैं। हमारी यात्रा परमेश्वर भगवान के पास जाने की है। यह संकल्प, अपने कार्यों में लगे रहो, किसी के साथ गलत ना करो, अपने धारणा को सात्विक बनाओ, शास्त्रों का अध्ययन करो, मनन करो। एक और विचार अपने हृदय में डालो कि हमें संतोष क्यों नहीं होता, हमारी इच्छाओं की पूर्ति क्यों नहीं होती। इच्छाओं की पूर्ति ना होने का कारण क्या है? तो इच्छाओं की पूर्ति ना होने का कारण केवल एक है, परमेश्वर जो तुम चाहते हो वह नहीं मिल रहा। क्या? जो तुम चाहते हो, जो सब चाहते हैं वह नहीं मिल रहा, इसलिए इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती। हम चाहते हैं ईश्वर, ईश्वर के ना मिलने से इच्छाएं जागृत होती हैं, वो इच्छाएं भी समाप्त होंगी। हमारा जो प्रयत्न है केवल लक्ष्य बना लो ईश्वर की, इसमें जितना प्रयास जल्दी करोगे उतने जल्दी मिल जाएंगे। केवल अब यहाँ से आप अपने घर जाओगे तो इस गौरी गोपाल आश्रम को छोड़ के जाओगे कि साथ में लेके जाओगे? छोड़ के जाओगे।
इससे आपको संबंध छोड़ना, विच्छेद करना पड़ेगा। संबंध जब इससे विच्छेद होगा तभी अपने घर पहुंच पाओगे ना। अभी तुम्हारा संबंध गौरी गोपाल आश्रम से है, आश्रम में खड़े हो अर्थात आश्रम से संबंध जुड़ा हुआ है। लेकिन मन में कुछ इसके विचार रह जाएंगे। केवल इतना विचार बनाओ ना कि हमको ईश्वर को पाना है, लक्ष्य। अब ईश्वर स्वतः उसकी व्यवस्था करेगा, आपको वह ज्ञान देगा,